ये जिस तरह से सोलर पैनल्स की कीमतों की बात हो रही है, अचानक इजाफा हो जाएगा या फिर बजट के बाद आवाम परेशान है कि लगवाएं या बजट से पहले लगवा लें, कब सस्ती होगी, आवाम का ये सवाल है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि सोशल मीडिया, उसमें मीडिया भी आता है, सोशल मीडिया भी आता है, जस्ट एक न्यूज़ ऐसी डिक्लेयर कर देते हैं या न्यूज़ ऐसी निकाल देते हैं जिसकी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होती। तो बजट में कुछ लग ये रहा है कि शायद ना लगाएं, शायद लगा भी दें। तो अभी न्यूज़ कंफर्म नहीं है, तो पहले ही मार्केट में एक न्यूज़ से मार्केट में हलचल जो है पैदा हो जाती है सारी। तो लोग तो ऑलरेडी ताक में बैठे होते हैं कि कब हमें कोई न्यूज़ मिले, हम उस न्यूज़ की बेस पर हम प्राइसेस जो है ना इसकी इंक्रीज करें। हमने फॉलो करना होता है कराची के मार्केट को, हमने फॉलो करना होता है पेशावर के मार्केट को। तो वहाँ से अगर रेट इंक्रीज होता है तो मजबूरन लाहौर की मार्केट को भी रेट इंक्रीज करना पड़ता है। जो प्लेट पहले कोई 24-25 हज़ार रुपये की थी, अभी वो इस अपना अनकन्फर्म न्यूज़ के बाद यही प्लेट अप्रॉक्सीमेटली कोई 28-29 हज़ार की जो है ना वो पहुँच गई हुई है। तो आप देखें कि जो मर्जी है, एक मीडियोकर फैमिली है, एक बड़ी फैमिली है, एक छोटी फैमिली है, मैं कहता हूँ गरीब से गरीब बंदा भी है, उसको उसका बिजली का जब बिल आता है तो उसके घर में एक किस्म के फाके पड़ जाती हैं, उसको काफ़ी परेशानी होती है। जब अपना कैलकुलेट करता है तो वो परेशान हो जाता है कि मैं बिजली का बिल पे करूँ कि बच्चों की फीसें जो है मैं पे करूँ। तो इसलिए सोलर वाहिद सोल्यूशन है जो आपकी लाइफ में काफ़ी रिलैक्सेशन भी दे देता है, काफ़ी आपके अमाउंट में बचत भी आ जाती है और काफ़ी इसमें लोगों को बेनिफिट भी हो रहा है सारा इसमें। तो ये टेम्परेरी तौर पर इंक्रीजमेंट हुई है। बजट में आई डोंट थिंक सो कि उसमें टैक्स लगा रही है। तो अभी ऐसी न्यूज़ कोई भी नहीं है, पर लोगों ने पहले ही इसको जो है ना वो हाइप क्रिएट माइंड मेकिंग कर दी। हाँ जी, दोबारा इस तरह ना करें, वो इसका असर जो है वो खरीदार पर बराह रास्त पड़ता है। जी बिल्कुल ठीक है, मैसेज भी ज़रूरी है आपका। अच्छा, हमें एक बात बताएं कि लोग जो हैं वो ये सवाल पूछ रहे हैं, हमसे भी पूछ रहे हैं, लेकिन हमने तो एक्सपर्ट से ही जानना है कि बजट के बाद आपको लगवाना चाहिए या पहले सिस्टम लगवाना चाहिए। और वही कि अगर हम स्टैंडर्ड एक 5 मरले का घर है, वो जान छुड़वाना चाहता है भारी बिलों से, तो उसके लिए क्या कॉस्ट आएगी, कितना खर्च आएगा उनका? जी, इसमें सिर्फ यही है कि बजट वगैरह को ना देखें जितनी जल्दी सोलर सिस्टम आप लगा लेंगे, अगर आप कहते हैं कि यार प्राइस की कम होगी या मैं थोड़ा डिले कर लूँ, देखिए वो महीना आपको जो बिजली के बिल आप पे कर रहे हैं वो भी तो पे कर ही रहे हैं ना। तो उसको फौरन से पहले आप इसको फौरन से पहले अपने घरों को सोलर में शिफ्ट करें। देखिए आपने बात की है 5 मरले के घर की, 5 मरले का घर में अमूमन 1-1.5 टन का AC, लाइटें, पंखे वगैरह ये चल रहा होता है और उसके ऊपर जो इतनी जगह होती है तकरीबन 6 या 10 प्लेटें ही लग सकती हैं। तो मैं अगर इसका आपका क्वेश्चन का आंसर इस तरह करूँगा कि 5 मरले वाले घर को तकरीबन 4 किलोवाट का एक सिस्टम जो है रिक्वायर्ड है। ठीक, 4 किलोवाट का सिस्टम अगर विदाउट बैटरी अगर आप लेते हैं, इन्वर्टर, आम PV इन्वर्टर डाल के, तकरीबन ये 2,50,000 में एक इन्वर्टर भी आ जाता है, उसमें पैकेज है पूरा, 6 प्लेट्स भी हैं, उसमें स्टैंड भी है, वायर भी है, DB बॉक्स भी है, इंस्टॉलेशन भी। ये तकरीबन अपना 2,50,000 में PV इन्वर्टर जो सिर्फ वाटर शेयरिंग के साथ जो है सारा मुकम्मल हो जाता है। ये मुकम्मल। अगर इसमें आप हाइब्रिड इन्वर्टर लेते हैं जिसमें बैटरी की ऑप्शन होती है, वो तकरीबन 3 लाख रुपए में ये सारा सिस्टम जो है ना वो बन जाता है। इसके साथ अगर आप बैटरी अटैच करते हैं तो तकरीबन 4 से लेकर 4.5 लाख रुपए में विद बैटरी आपको ये सिस्टम आपको मिल जाएगा। तो जो कि आपको 250 से लेकर 300 350 यूनिट की मंथली आपको सेविंग भी करके देगा। तो देखिए सोलर ने चलना है सुबह 7 बजे और रात को बिला तातुल आपको 6 बजे 7 बजे तक आपको सोलर के जरिए आपको उसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने, यानी कि सोलर आपको डे लाइट में जितनी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, जो आपकी बिजली कंज्यूम हो रही है, वो सोलर के जरिए हो रही है। तो इसलिए अपना 5 मरले के घर के लिए एक आइडियल पैकेज है 4 किलोवाट का, जो कि तकरीबन 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए का। और भी आपसे जवाब हम चाहेंगे, इसी से रेलिवेंट है, ज़िमनी सवाल है। लोगों को एक तो ये भी बता दें कि डायरेक्ट सोलर से चलाने के लिए, ग्रीन मीटर लगवाने के लिए और फिर बैटरीज लगाने के लिए, इसमें जो अखराजात है आपने उनको बताया भी है, तो ये बताएं बेनिफिशियल क्या है और क्या तरीक़ेकार हैं और क्या बेहतर है? देखिए जी, मैं तो ग्रीन मीटर की अगर बात करूंगा तो ग्रीन मीटर में हमारा एक अलमिया ये मिल तो कुछ नहीं रहा आपसे भी, बिल्कुल नहीं मिल रहा। हमारा एक अलमिया ये है कि हमारा एक
प्रॉब्लम यह है कि पॉलिसी जो सी है ना वो 1 साल की पॉलिसी होती है, उसके बाद फिर कोई ऑर्डिनेंस जारी हो जाता है, वो पॉलिसी यकदम जो है चेंज हो जाती है। पॉलिसी में हमारा तसलसल होना चाहिए। पॉलिसी जो सी है ना कम से कम 5-10 साल की पॉलिसी होनी चाहिए। आप अगर दूसरे मुल्कों में जाते हैं वहाँ पर पॉलिसी जो सी है ना 5-10 साल की है। अभी ये 4 महीने पहले जाए 9 या 10 फरवरी को उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया कि आपका टैरिफ अब ये ग्रीन मीटर का टैरिफ अब ये नहीं है, ये है। तो ना साथ उन्होंने इम्प्लीमेंट भी कर दिया। सर अगर आपने टैरिफ चेंज ही करना है तो उसको तकरीबन 1-2 साल के लिए आप हमें लोगों को टाइम तो देना। उसमें ये हुआ कि लोग डिस्करेज होके ऑन ग्रिड से वो हाइब्रिड की तरफ आ गए। लोगों ने मार्केट में हाइब्रिड के लिए बैटरीज का रुख कर लिया, बैटरी मार्केट में शॉर्ट है। तो ये है कि पॉलिसी जो है ना यकमुश जो है ना वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से तो ग्रीन मीटर को तो गवर्नमेंट खुद डिस्करेज जो है ना वो कर रही है। पहले इसको इनकरेज कर रही थी। देखें यही अपना वैस लुकारी साहब थे जो कि 2017 में उन्होंने खुद लोगों को बताया था कि इस तरह आप ग्रीन मीटर लगाएं, आपको इस तरह जो है बेनिफिट होगा। लोगों के साथ एग्रीमेंट किए हुए हैं, तो यकमुश्त आए तो उन्होंने ये एग्रीमेंट जो है ना वो रिवोक कर दिए। तो ये है कि ग्रीन मीटर की बजाय आप सिंपल हाइब्रिड सिस्टम अगर लगा लेंगे तो उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। उसमें बैटरी भी लग जाती है, बैकअप भी मिल जाता है, लोड शेडिंग में जो है ना वो भी प्रॉब्लम किसी किस्म की कोई नहीं होती। शाह साहब ये तो बड़ी ज़बरदस्त एडवाइस आपने कर दी। अब जवाब यही बनाया जाता है कि जी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग देने के लिए टैक्स लगाए जा रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से बता दें इस तरह से हो रही है पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग? देखिए जी लास्ट ईयर भी उन्होंने 18% का बात की थी कि 18% इस पर जीएसटी लगेगा लोकल इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए। मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये जो सर मासूमाना क्वेश्चन ये है कि कौन सी इंडस्ट्री की बात करें? पैनल की तो इंडस्ट्री कोई है नहीं। जो पैनल की इंडस्ट्री लगी थी उन्होंने रॉ मटेरियल ही उस पर इतना टैक्स लगा दिया था कि वो इंडस्ट्री बजाय फ़रोग पाने के लिए वो इंडस्ट्री तो उल्टा बंद होगी हुई है। हमारा अलमिया ये है कि चाइना में हर 3 माह के बाद न्यू वेरिएंट आ जाता है, यानी कि एक अपना 45 इंच बाई 90 इंच का एक साइज़ है, उसमें 585 है, पहले 550 वाट थी, फिर 560 वाट आ गई, फिर 570 वाट आ गई, फिर 585, फिर अब 600 वाट 650 वाट तक जो है वो पैनल। तो हर 3 माह बाद वो नया वेरिएंट जो है वो निकाल रहे हैं। तो हमारे पास तो इतनी कैपेसिटी अगर फैक्ट्री लगी भी थी यहाँ पर, वो मैक्सिमम उनकी कैपेसिटी 450 वाट की थी, 400 वाट की थी, 400-450 तक से ऊपर से तो ये जा ही नहीं सकते थे। तो बड़ी तो दूर की बात, ये छोटे पैनल भी बनाने जो है ना वो बना रहे थे। तो जिसकी गवर्नमेंट की अदम दिलचस्पी फिर ये जो कहते हैं कि लोकल इंडस्ट्री को हमने फ़रोग देना है, हमने इंपोर्ट को जो है वो डिस्करेज करना है सोलर प्लेटों की, तो ये फिर किस लिए ये बातें जो है वो की जा रही हैं? सर ये बातों की समझ नहीं लग रही कि लोकल इंडस्ट्री है कौन सी, लोकल इंडस्ट्री कहाँ लग रही है, कौन सी? पिछले साल बताया गया था कि लोकल इंडस्ट्री अपना पैनल जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रहे थे, तो वो अलबत्ता लोकल इंडस्ट्री में अपना ये इन्वर्टर्स जो से है लोकल इंडस्ट्री में ये बन रहे हैं। फिर उसके बाद लिथियम बैटरी जो है ना इस पर जो है ना वो काम जो है ना हो रहा है। देखिए सेल टैक्स की जहाँ बात है 10-15 साल से ये फ्री चल रहा है अपना सेल टैक्स, इस पर बिल्कुल जो है वो नहीं है, ड्यूटीज पर जो है बिल्कुल नहीं है। 2015 में पहले उन्होंने लगाई थी, उसके बाद फिर 2022 में उन्होंने इस पर 17% जीएसटी जो है वो लगाया था। उसके बाद फिर उन्होंने अपना 2025 में लगाया, फिर 2026 में अभी फिर बातें कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस पर टैक्स होना ही नहीं चाहिए। अपना जैसे बच्चों के दूध पर टैक्स नहीं होना चाहिए, ये ज़रूरत है जिंदगी की। बताइएगा कि यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरर भी जो है वो लिथियम बैटरीज बना रहा है? जी बिल्कुल, लिथियम बैटरी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अपना प्लांट भी लग रहे हैं यहाँ पर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर जो है वो आ रही है। तो लोग काफ़ी तेज़ी से अपने सिस्टम को ऑन ग्रिड से शिफ्ट होके हाइब्रिड की तरफ आ रही है। हाइब्रिड में ये होता है कि उसके साथ लिथियम बैटरी लगा लेते हैं। आजकल 6,000 साइकिल की 8,000 साइकिल की लिथियम बैटरी आ रही है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 12, 13, 14, 15 साल उनकी लाइफ जो है ना वो कंसीडर जो है ना हो रही है। और अपना 5-5 साल 6-6 साल की उसकी वारंटी भी जो है वो मिल रही है। तो लोग बड़े ही अपना पैसे इकट्ठे करके अपनी देखिए फैमिली को सहूलत देनी है, तो पैसे इकट्ठे करके लोग ऑन ग्रिड से मुनारफ होके लिथियम बैटरी की तरफ जो है ना वो आ रही है काफी स्पीड के साथ, और ये फायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन अगर बेचारों को फायदा मिले तो है ना कि पॉलिसी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हुकूमत कोई पॉलिसी नहीं बना पाती, वहाँ वो कंफ्यूज नजर आती है आपके वक्त का।